दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियर प्रहनजीत दास पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी। तो पीसीसी का फुल फॉर्म हो गया प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और आरसीसी का फुल फॉर्म हो गया रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो देखिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इधर प्लेन है और इधर रेनफोर्स्ड है। तो प्लेन का मतलब हो गया यानी कि जिसके अंदर, जिस कंक्रीट के अंदर कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी मिलावटी चीज़ नहीं है, यानी कि स्टील रॉड कुछ भी नहीं है। और रेनफोर्स्ड का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेनफोर्स्ड का मतलब ये पकड़ लेते हैं कि इसके अंदर कोई जरिया है, यानी कि कोई स्टील है। तो मैं बता दूं, रेनफोर्स्ड का मतलब कोई स्टील नहीं होता है। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है उस कंक्रीट को मजबूत बनाना। यहाँ पे स्टील की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे एलुमिना और फिर बम्बू, स्टील, कुछ भी। अगर इसके अंदर, आरसीसी के अंदर हम लोग बम्बू भी यूज करेंगे ना, तो वो भी आरसीसी ही कहलवाएगा। तो अभी हम बात करेंगे पीसीसी एंड आरसीसी के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो पीसीसी का जो कॉम्पोजिशन है वो है सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट प्लस सैंड। ये हो गया सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड सैंड। ये हो गया पीसीसी का कॉम्पोजिशन। एंड आरसीसी का जो कॉम्पोजिशन है वो होता है आरसीसी रेनफोर्स्ड, यानी कि स्टील या फिर बम्बू या फिर एलुमिना, कुछ भी, सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट प्लस सैंड। तो ये हो गया पीसीसी एंड आरसीसी का कॉम्पोजिशन। तो हमारा तीसरा पॉइंट समझाने के लिए मैं एक बीम बना लेता हूँ। इधर पकड़ लीजिए, एक बीम हो गया पीसीसी का। इसमें एक एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एन ए, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया हमारा कंटेनर जोन, और नीचे वाला हो गया हमारा टेंसलाइन जोन। ओके। तो मान लीजिए इसके ऊपर कोई लोड आ रहा है, पीसीसी के ऊपर, पीसीसी का बीम है ये, इसके ऊपर कोई लोड आ रहा है तो क्या होगा, इसका टेंसलाइन, इसका जो कॉम्प्रेसिव जोन है इसके ऊपर वो लोड गिरेगा तो क्या होगा, ये बीम ऐसा है तो लोड पड़ने की वजह से ये क्या होगा, ऐसा एक कर्व हो जाएगा। तो नीचे से भी जो टेंसलाइन है वो भी थोड़ा कर्व हो जाएगा, और कर्व होने की वजह से इसके अंदर क्रैकेस आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से जो पीसीसी है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसा नहीं, आरसीसी मतलब निकाला। अगर उसके अंदर, अगर भीम के अंदर हम लोग कोई मतलब जरिया डाल देते हैं या रॉड, बम्बू, कुछ भी डाल देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ऊपर से अचानक से कोई रॉड आ रहा है तो क्या होता है, उसका जो लोड यहाँ पे गिरता है ना, तो लोड की वजह से वो जो अंदर जो होता है स्टील या कुछ भी, वो उसको पकड़ के रख देता है। तो मतलब कर्व, मतलब जो कर्व होता है वो होने नहीं देता है, होता भी है लेकिन मजबूत हो जाता है। तो इसलिए आरसीसी हम लोग ज़्यादातर, अभी जितने भी बिल्डिंग हो रहे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन काज हो रहे हैं, उन सब के अंदर ये मतलब आरसीसी यूज़ किया जाता है। तो अभी बात होता है, तो हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो, इट इज स्ट्रॉन्ग compression zone but weak in tensile zone. It is strong in compression zone but weak in tensile zone, क्योंकि ऊपर से ये पीसीसी का बीम है, इसके अंदर लोड गिर रहा है और ये अंदर से बड़ा हो रहा है। कॉम्प्रेसिव जोन के अंदर अगर कोई बीम बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर टेंसलाइन जोन के अंदर कोई भी बीम बड़ा हो रहा है, मतलब ये कर्व हो रहा है स्ट्रेट से, इस तरफ जा रहा है, तो ये बड़ा हो रहा है। तो बड़ा होने के मतलब क्या होता है कि टेंसलाइन जोन के अंदर अगर कोई बीम बड़ा हो रहा है इसका मतलब ये वीक है।
तो हमारा आरसीसी के अंदर क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग इन बूथ, ये बूथ ये कर्व हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कोई जरिया स्टील बम्बू कुछ भी है, तो ये दोनों की केस में ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वाला टॉपिक होता है हमारा इट इज नॉट यूज्ड इन लोड bearing structure and it is used in load bearing structure, LBS short form। तो उसके बाद वाला हमारा टॉपिक में जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है, ये जो होता है पीसीसी, ये कितना ग्रेड में मतलब किया जाता है। तो फॉर पीसीसी के लिए जो ग्रेड होता है वो होता है M5, M7.5, M15, इतना तक M5, M7.5, M15 तक पीसीसी के लिए यूज ग्रेड लिया जाता है। उसके बाद अगर कोई लिया जाता है तो वो लिया जाता है आरसीसी के लिए ग्रेड। तो आरसीसी के लिए हम लोग लिया जाता है M20, M25, M30, M35, ETC, मतलब ऐसे जाते रहते कंटिन्यू। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा आईएस वाला जो कोड है, बुक होता है आईएस कोड का, उसमें क्या होता है, लिखा होता है कि 20 mm ही आरसीसी के लिए परफेक्ट है। लेकिन आजकल जो होता है, मतलब परफेक्ट जो होता है सबसे, वो होता है M20 का। मतलब कहीं पे भी आप कंस्ट्रक्शन मतलब साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि M25 का जो है मतलब कंक्रीट है, वही ज़्यादा आरसीसी में यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो पीसीसी है ये मतलब यूज़ कहाँ पर होता है, तो ये यूज़ होता है, पकड़ लीजिए अभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा, ये कॉलम है, मिट्टी के ऊपर हम लोग कोई कॉलम ऐसे ही तो नहीं, मतलब बिल्डिंग खड़ा करने के लिए हम लोग कॉलम ऐसे ही तो नहीं बिठा सकते ना। तो कॉलम के नीचे जो मिट्टी के साथ जिस पॉइंट पे मतलब कुछ देना होगा जिसकी वजह से मजबूत हो, मिट्टी के अंदर ना चला जाए कॉलम, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी पहले यूज़ करते हैं। मिट्टी पर पहले हम लोग पीसीसी मतलब पीसीसी का एक लेयर डालते हैं, उसके बाद हम लोग अपना कॉलम का प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके, और जो हमारा आरसीसी है ये होता है हमारा, ये यूज़ होता है हमारा बीम में, उसके बाद कॉलम में, उसके बाद होता है हमारा मतलब स्लैब में या ETC। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।